जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। अमेरिका में जैसे जैसे सदारती इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही इन सदारती इंतखाबात के हवाले से बहुत से सवालात ने जन्म लिया कि आया मुसलमान इन दोनों पार्टीज में से किस पार्टी को वोट देंगे। एक तरफ तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जबकि दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी है। दोनों पार्टीज के बारे में मुसलमानों के कुछ मुस्बत ख्यालात नहीं, और उनका यही कहना है कि इन दोनों पार्टीज में से किसी ने भी फ़लस्तीन की हक पर बात नहीं की और उन्होंने हमेशा इसराइल की हमायत की है। इसके अलावा दोनों पार्टी से एक दूसरे पर कड़ी तनकीद भी कर रही हैं और दोनों पार्टी से अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उस पर अच्छा खासा पैसा भी लगा रही हैं और जो हर वक्त इस पर कोशिश भी की जा रही है। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो आज डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो वायरल हुई जहां पर वो एक कचरे के ट्रक में मौजूद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, और इसके अलावा जो कचरा मैन की जैकेट होती है उसी जैकेट समेत उन्होंने अपनी रैली से खिताब भी किया। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ के करीब मुसलमान मुकीम हैं और इनमें से 40 लाख मुसलमान ऐसे हैं जो इस सदारती इंतखाबात के लिए अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, और जो 40 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं। इसके अलावा 10 लाख ऐसे मुसलमान वोटर्स हैं जो इसके लिए अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। और अगर हम देखें तो ये एक छोटा फिगर नहीं, ये एक बड़ा फिगर है, और अगर मुसलमान किसी एक पार्टी के हक में भी वोट दे दें तो ये एक बड़ा फिगर है। ये उसकी जो जीतने के इम्कानात है वो भी बढ़ा सकता है, और उनका जो वोट है वो अच्छी खासी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा अगर हम मुसलमानों के वोट्स की बात करें जो गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात हुए उस हवाले से 2012 में मुसलमानों ने तकरीबन जो अपना वोट कास्ट किया था वो 80 to 95% मुसलमानों ने अपना वोट कास्ट किया था। और जैसे जैसे सदारती इंतखाबात आगे आते गए, जैसे 2016 से 2020 के दरमियान जो इंतखाबात हुए उसमें मुसलमानों ने तकरीबन 65 से 85% अपना वोट कास्ट किया, और अब ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि अब मुसलमान सिर्फ 30% अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के दिल में जो फ़लस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है उसके बारे में भी ख्यालात है, और उनके दिल में ये खदशा है कि अगर दोनों पार्टीज में कोई भी ये सदारती इंतखाबात के लिए जब उम्मीदवार नामजद होगा तो किसी ने भी इनमें से फ़लस्तीन के हक़ में बात नहीं की, तो डेफिनेटली मुसलमानों के दिल में उनके लिए एहसासात भी हैं, जज्बात भी हैं। और यहाँ पर ये भी सवाल जन्म ले रहे हैं कि मुसलमान इन दोनों पार्टीज में से किसी को भी वोट नहीं देंगे। और अगर हम देखें तो इस बार जो सदारती इंतखाबात होंगे वहाँ पर जो बैलेट पेपर जो इंग्लिश में होते हैं वहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ अब उर्दू में भी बैलेट पेपर होंगे, और जो भी वोटर्स अपने वोट कास्ट करने आएंगे उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपने साथ अपना एक तर्जुमान लेकर आ सकते हैं ताकि उनको भी वोट कास्ट करने में आसानी हो। और अगर हम ये डोनाल्ड ट्रंप की जो आज वीडियो वायरल हुई उस पर बात करें जहाँ पर उन्होंने एक कचरे वाले ट्रक में बैठकर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने जो कामला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है उस पर तनकीद की। जो गुज़िश्ता दिनों एक जो बाइडन की वीडियो सामने आई थी तो उनका ये कहना था कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो कचरा हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दुनिया का एक नाकाम तरीन शख्स है। जबकि इसी पार्टी की जो नायब सदर है कामला हैरिस, उन्होंने इसके बयान में ये कहा, इसके जवाब में ये कहा कि तमाम पार्टीज जो अमेरिका के तमाम शहरी हैं वो तमाम हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं, वो तमाम हमारे लिए इज़्ज़तदार हैं, और हम किसी भी सपोर्टर को या किसी भी वोटर को इस तरह हम बदनाम नहीं कर सकते, और वो हमारे लिए इक्वलिटी रखते हैं। अगर कोई भी वोटर हमें वोट देगा या अगर वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट देंगे तो वो हमारे लिए तमाम एक ही जैसी अहमियत के हामिल है। तो इसके रद्द अमल में आज ट्रंप जैसे ही विस्कॉन्सिन में अपने त्यारे से नीचे उतरे तो एक कचरे का ट्रक उनके जो इंतजार में खड़ा था वो उतर कर उस ट्रक में बैठे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और उनका ये कहना था कि ये मेरा कचरे के ट्रक में बैठना ये सिर्फ उसके लिए कामला हैरिस के लिए एजाज़ है, क्योंकि इन्होंने हमारे सपोर्टर्स को, हमारे जो उम्मीदवार थे, रहनुमा थे, उनको इन्होंने कचरा कहा, और ये अगर किसी पर ऐसी तनकीद कर रहे हैं तो मैं उसकी मुखालफत भी कर रहूँगा, और उन्होंने उस पर सख्त जो अल्फाज वो इस्तेमाल किए। इससे कुछ रोज़ कबल भी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो वायरल हुई थी जब वो मैकडोनल्ड की एक फ्रेंचाइज पर जाकर उन्होंने फ्राइज़ के सेक्शन में जो कस्टमर से उनको ऑर्डर सर्व किए और उन्होंने उनसे तस्वीरें भी बनवाई और उनसे बातचीत भी की। उनका यही मकसद था कि जो कामला हैरिस की जो बयान सामने आया था कि मैंने भी आज से 40 साल पहले मैकडोनल्ड में काम किया है, तो उनका ये कहना था कि वो झूठ बोल रही है, उसने कोई भी मैकडोनल्ड में काम नहीं किया, बल्कि ये उसके जो एजाज़ में मैंने ये आज मैकडोनल्ड में आया हूँ और मैं लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ और ये ऑर्डर सर्व कर रहा हूँ। जब डोनाल्ड ट्रंप मैकडोनल्ड में एंटर हुए तो उनके ये अल्फाज थे कि मैं यहाँ पर नौकरी की तलाश में हूँ, क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। तो जो वहाँ के ओनर थे उन्होंने वहाँ उनसे खुश अखलाकी से बात की और उन्होंने यही कहा कि आपके लिए हमारी नौकरी अवेलेबल है, आप ये फ्राइज सेक्शन में भी जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अमेरिका में तकरीबन 7 ऐसी रियासतें हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि कुछ ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर
ये रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत है। और ये समझा जा रहा है कि डेफिनेट अगर कुछ ऐसी रियासतें भी हैं जहाँ से इनकी काया पलटी जा सकती है, तो उनके नाम आपको बताता चलूँ। जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो एरिज़ोना है। अगर हम इसकी आबादी देखें तो इसकी आबादी तकरीबन 74 लाख इसकी आबादी है और यहाँ पर जो इलेक्टर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में खड़े होते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे आती है वो निवेडा है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ कैरोलिना है, फिर विस्कॉन्सिन है, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और जो लास्ट में मिशिगन। ये तमाम जो पार्टीज, ये तमाम जो रियासतें हैं ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इन 7 रियासतों में से किसी भी पार्टी की अक्सरियत नहीं है और इनके बारे में भी ये ख्यालात है कि अगर ये पार्टीज किसी के एक के हक में वोट दे दें तो उनके जीतने के इम्कानात भी बन सकते हैं। और ये जो तमाम 7 रियासतें हैं, इन तमाम 7 रियासतों में बड़ी तादाद में जो इलेक्टर्स हैं वो भी खड़े होते हैं और उनको वोट भी कास्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल जो इस बार इस सदारती इंतखाबात की जो इलेक्टर्स की तादाद है वो 538 है और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए जो दरकार है वो 270 उनको वोट चाहिए। अगर 270 किसी भी एक पार्टी के हक में जो इलेक्टर्स के वोट चले जाएँ तो डेफिनेटली वो पार्टी भी जीत सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर आप इसके बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।